नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले हमने अपने अल्फा पोर्टफोलियो में एक नया स्टॉक लिया था, सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। आपको पता ही है, अल्फा पोर्टफोलियो में जो हम कोई शेयर सेलेक्ट करते हैं तो केवल टेक्निकल मोमेंटम को देख के करते हैं, उसका वैल्यूएशन, उसका बिजनेस देख के नहीं करते। लेकिन हुआ क्या कि वो स्टॉक जब से हमने लिया था तो एक तरह से 4 गुण 123% रिटर्न दे चुका है। तो हमने आज सोचा कि एक महीने में जिस शेयर ने हमें इतना पैसा दिया है उस शेयर की थोड़ी सी तो एनालिसिस स्टॉक की करते हैं। तो ये एनएससी की वेबसाइट है सलासर की, इसमें आपको थोड़ा प्राइसिंग वगैरह दिख रहा है। एनएससी से पहले हम चलिए स्क्रीनर की वेबसाइट पे देखते हैं, स्क्रीनर पे सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड क्या दिखाता है। सबसे पहले कंपनी करती क्या है, ये टावर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। सलासर इंजीनियरिंग हैज एमर्ज फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर एंड ईपीआईसी। अगर इस कंपनी के थोड़े और की पॉइंट्स हम देखें तो आप समझ में आएगा कि ये कंपनी जो है प्रोवाइड्स 360 डिग्री सॉल्यूशंस थ्रू इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, गैल्वेनाइजेशन, डिप्लॉयमेंट सर्विसेज फॉर टेलीकॉम एंड सोलर सेक्टर्स। तो एक तरह से बहुत ही प्रॉमिसिंग, काफी ग्रोइंग सेक्टर है। और अगर इसके डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स देखें तो इतने सारे एरियाज में, टेलीकॉम टावर्स, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, ईपीसी प्रोजेक्ट फॉर ट्रांसमिशन, रेलवे, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। अगर हम उसके आगे देखें तो टेलीकॉम टावर सप्लाई 50,000 प्लस टेलीकॉम टावर सप्लाई किए। तो ऐसा नहीं है कि गैस है, काफी अच्छा कंपनी का काम है, काफी बड़ा काम है। ऑलमोस्ट 588 किलोमीटर्स का रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन इन्होंने किया है। तो काफी डाइवर्स बिजनेस है विद इन स्टील में भी। और अगर रेवेन्यू देखें तो मैन्युफैक्चरिंग से इसका 72% आता है, स्टील स्ट्रक्चर एंड अदर्स, ईपीसी पावर ट्रांसमिशन से 23% और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से 5%। तो काफी ग्रोइंग हर तरह से सेगमेंट है। और कंपनी ऐसा ही नहीं है कि केवल इंडिया में है, पैन इंडिया प्रेजेंस तो है ही इसकी। इसके अलावा 25 प्लस नेशंस को एक्सपोर्ट्स भी करती है, इंक्लूडिंग वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल एशिया एंड ऑल दैट। तो एक तरह से काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी का प्रेजेंस है। 91% उसका डोमेस्टिक बिजनेस है, 9% एक्सपोर्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। तो क्लाइंट्स भी इसके एयरटेल, हुआवेई, जियो, बजाज, अडानी सोलर, एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट, जिंदल स्टील। तो हर तरह के क्लाइंट्स हैं। तो ये सब होने के बावजूद भी अगर अब हम देखें तो क्या कंपनी का वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। देखिए, स्मॉल कैप कंपनी इतनी नहीं रही है, 5,000 करोड़ की मार्केट कैप। अगर कंपनी के जल्दी से हम ग्राफ देखें और अगर हम केवल पिछले एक महीने का ग्राफ देखें तो आप देखोगे कि स्टॉक, अगर हम लोएस्ट पॉइंट पकड़े 13 रुपीज से लेकर के ये पहुंच गया आज 32-35। एक तरह से वॉल्यूम कम दिख रही है क्योंकि हर रोज अपर सर्किट 5% का मार रहा है। इससे पहले 25% का अपर सर्किट मार रहा था। तो स्टॉक का प्राइस तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप कंफ्यूज होंगे कि ये स्टॉक प्राइस इतना कम क्यों है, तो अगर आपको ध्यान दिला दूं कि ये स्टॉक का बोनस मिला है 1:4। तो जो आपके पास एक शेयर था अभी 5 शेयर हो गए, इसीलिए इस शेयर की वैल्यू 130 ना होकर अभी 32 रुपीज है। तो काफी तेजी से कंपनी के स्टॉक्स ने ग्रोथ देखी है। 5,000 की मार्केट कैप है, जो कि अच्छी खासी 5,000 करोड़ की, तो बिलियन डॉलर की तरफ बढ़ रही है। स्टॉक का पी काफी महंगा स्टॉक है, 100 का पी ही है ऑलमोस्ट। आरओसी 14% है, तो नॉट अ बैड आरओसी, अच्छा खासा आरओसी है। कंपनी करंट प्राइस 32, बुक वैल्यू 2.64। तो अगर हम कह सकते हैं कि कंपनी वैसे तो दम है, लेकिन क्या ये स्टॉक का जो पी है, क्या ये मेंटेनेबल पी है, क्या ये कंपनी में कोई पैसा पंप कर रहा है या पंप एंड डंप तो नहीं चल रहा है। अगर स्क्रीनर के हिसाब से देखें तो प्रोज में कुछ भी नहीं है पॉजिटिव, कॉन्स में है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 12.3%, 12.3 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, लो आरओई है 12.1%, और प्रोमोटर होल्डिंग हैज रिड्यूस्ड। तो इसका अगर हम पीयर कंपैरिजन देखें तो रत्नमणि मेटल्स, इसका पी 38 है। तो सालासर का पी सबसे ज्यादा है अपने कॉम्पिटिटर्स में। आरओसी वाइज 14.3, तो कोई बहुत बढ़िया पी आरओसी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत हल्का आरओसी हो। इसके कुछ रेशोज देखते हैं, फिर इसके कंपनी के वैल्यूज में आएंगे। तो देखिए, कंपनी की ग्रोथ देखते हैं, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 साल का 17%, पिछले 5 साल का 15, 3 इयर्स का 24%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स 23%। तो एक तरह से अच्छा खासा 20% से ज्यादा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी हल्की, अच्छी खासी ग्रो हो रही है। सिमिलरली प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर्स 23%, 5 ईयर्स 7%, 3 ईयर्स 22% एंड ट्रेडिंग टीटीएम 57%। तो एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी ग्रो हो रही है। सीएजीआर अगर आप देखो, ऑफ कोर्स ये स्टॉक प्राइस का है तो बढ़ता ही जा रहा है। 5 ईयर्स में 62%, 3 ईयर्स में 112%, 1 ईयर में 235%। तो आरओ, रिटर्न ऑन इक्विटी, अच्छा अच्छा है। तो तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि गैस तो नहीं है, लेकिन क्या ये स्टॉक इस समय महंगा है या सस्ता, ये बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखो, इसका अगर हम
चलिए आपको वीकली चार्ट दिखाते हैं। ये यहाँ से अगर आप पकड़ो इसको 4 दिसंबर वाले वीक से, और आपको पता होगा हमने खरीदा लगभग 8 जनवरी को, तो हर हफ्ते ये अच्छा खासा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कह नहीं सकते कि ये अभी कहाँ तक जाएगा, लेकिन फिलहाल मोमेंटम है। लेकिन अगर हम इसी चार्ट को हम डेली चार्ट में कन्वर्ट कर ले तो आपको एक और स्टोरी समझ में आएगी। देखिए लगभग हर रोज अपर सर्किट मार रहा है। पहले तो 20% का था, अब 5% का है। तो अभी कोई खरीद नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के बाद कोई बेच ना पाए, क्योंकि अगर कंपनी का आप RSI देखो तो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है डेली चार्ट पे। अगर हम वीकली चार्ट, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी दिखा रहा हूँ, वीकली चार्ट पे भी देखो तो RSI बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। लेकिन अगर आप कुछ महीने पहले जाओ, इस पॉइंट पर जून 21 में भी RSI इतना ऊपर आपका चला गया था, फिर भी ये थोड़ा नीचे आके भटक के उसके बाद इतना ऊंचा पहुंचा है। तो एक तरह से हमें लग रहा है कि शेयर ओवर वैल्यूड तो है, लेकिन अगर मेरे पास ये शेयर है तो क्या मेरे को रखना चाहिए कि बेचना चाहिए? खासकर मैं ऐसा इंसान हूँ जिसने एक महीने में 123% रिटर्न देख लिया है। तो कभी कभी एक दिमाग ये कहता है कि चलिए अपनी कैपिटल निकाल लेते हैं और चलिए थोड़ा बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस ये सब देखते हैं इसका। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम चले तो क्वार्टरली रिजल्ट है, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट ये है। सेल्स 304 करोड़ रुपीस है, 3 साल पहले 174 करोड़ होती थी। एक्सपेंसेस बढ़े हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37 करोड़ है, और एक तरह से नेट प्रॉफिट 17 करोड़। थोड़ा सा इरेटिक हो रहा है नेट प्रॉफिट, फिर भी कहीं ना कहीं कंपनी को मार्केट अच्छा वैल्यू दे रही है। और अगर हम एनुअल देखें, ईयरली, तो सेल्स 2012 में 108 करोड़ था और अब 1136 करोड़। एक तरह से 10 गुना कंपनी ये बड़ी हो गई है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। -4 करोड़ से 116 करोड़, तो हर बार हम कांस्टेंट ग्रोथ देख ही रहे हैं। उसी ग्रोथ का नतीजा जो हमने एक तरह से आपको दिखाया था कि ये सब नंबर्स में दिखा रहा है। तो हमें क्या लगता है कि, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि इसको खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं कोई नहीं हूँ आपको ये बताने वाला खरीदना चाहिए या बेचना। एक चीज और देख लेते हैं, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखो तो पिछले कुछ समय में कंपनी ने शेयर होल्डिंग, कंपनी के प्रोमोटर ने शेयर होल्डिंग अपनी घटाई है। तो एक तरह से वो एक कोई खास न्यूज नहीं है। पर ये जो शेयर होल्डिंग घटाई थी वो 1 साल पहले या 6 महीने पहले घटाई थी, और 2 साल पहले 75% से अभी 63% हो गई है। लेकिन अगर आप देखो तो FII के पास ऑलमोस्ट 9% की कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स नहीं है, कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में भी है, प्रमोटर के पास भी है, और आम जनता पब्लिक के पास 28% है। और शायद यही पब्लिक है जो आजकल इस शेयर को तेजी से बढ़ा रही है। तो क्या आप मानते हैं कि ये शेयर क्या और ऊपर जाएगा, क्या नहीं जाएगा? आप कमेंट में डालिए कि आपकी इस स्टॉक को लेकर, सलासा टेक्नो को लेकर क्या राय है कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और मुझे क्या करना चाहिए कि, क्योंकि मेरे पास अच्छे प्रॉफिट में है ये। मेरा ये मानना है कि राइड है तो चलते रहने देना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद ये 32 रुपीज़ वाला 20 रुपीज़ पे आ जाए, क्योंकि ऐसे स्टॉक में जब लोअर सर्किट लगता है तो बेचने का मौका नहीं मिलता। फिलहाल बहुत अच्छा मोमेंटम है। आज भी जब मार्केट बंद हुई तब इसमें बहुत सारे ऑब्वियसली बाइंग के ट्रेड्स खड़े थे, पर कोई बेचने वाला नहीं था। तो 100 के पीई पर है। देखते हैं, एंजॉय करते हैं इस जर्नी को सलासर की। और अगर आपको ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स के अपडेट्स चाहिए, थोड़ी सी मैं क्विक एनालिसिस कर सकता हूँ, तो आप मुझे मैसेज डालिए, इस पोस्ट में कमेंट कीजिए, तो मैं थोड़ी सी एनालिसिस बेसिक लेवल पे करूंगा, फिर आगे डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही क्विक एनालिसिस थी। तो चलिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा। नमस्कार।